आज हम अमरेंद्र कुमार झा, फाउंडर खुशहाल बोकारो और रिटायर्ड इंजीनियर बोकारो स्टील प्लांट, जो राम मंदिर के पास एक अटल कलाम ड्रीम्स लैब और सेंटर का है और खुशहाल बोकारो का केंद्र है। मैं आपको इस एरिया का खुशखबरी इस साल 24 में, जो 9 साल तक हम लोग उम्मीद में थे, लेकिन बहुत से जो रोज़गार की 10 प्रस्तावित प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स था, जिसमें 740 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क था, सॉफ्टवेयर पार्क था, सेंट्रल टूल रूम था, साइंस सेंटर था, चास का मास्टर प्लान था और इस तरह से। और ये जो है वो कुछ भी नहीं हो पाया। स्टेडियम था, मेडिकल कॉलेज था, एम्स था, ये सारी चीज़ें उम्मीदें रहीं लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन संजोग बस अब 24 का लगता है बोकारो उदय का दिन होगा, साल होगा, और इसमें हम लोग को सबको मिल करके सिर्फ विकास की बात करनी चाहिए। सीधा विकास की बात करनी चाहिए। और वो विकास की बात में 10 प्रस्तावित हम लोग तय किए हैं फाउंडेशन खुशहाल बोकारो की ओर से, जिसमें कि प्रबुद्ध वर्ग, ग्रामीण, मुखिया, राजनेता और अधिकारी हैं। और अभी अगले 10 दिन के बाद उसका स्वरूप देख करके हम लोग उसको गांव-गांव और शहर प्रचार करेंगे। वे कौन सी ऐसी 10 प्रस्तावित है प्रोजेक्ट जो उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन नहीं होने से जो स्थिति थी बोकारो की आर्थिक, वो नीचे चला गया था। और बहुत से अटके थे, बहुत से बाहर चले गए थे, जैसे गढ़वा इंडस्ट्रियल पार्क या फिर एम्स वगैरह बाहर, सीनरी 100 करोड़ का साइंस सिटी, ये सब सारे बहुत ही दुखद और तकलीफ का था। लेकिन अंत में आते आते 23 में जो 8-10 प्रोजेक्ट यहाँ हो रहे हैं, उसको अब समय पर पूरा कराने के लिए अधिकारी ही वर्ग से नहीं होगा और सांसद विधायक ही के खाली कहने से नहीं होगा। उसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। कहते तो हैं मोदी जी, और कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, और संविधान में लिखा हुआ जनता की भागीदारी हो, लेकिन ये व्यक्तिगत पर निर्भर करता है। जैसे निशिकांत दुबे MP हैं देवघर के, वो दिखा रहे हैं मॉडल, जो कैसे जनता की भागीदारी से सरकार की योजना को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं खुशखबरी बोकारो के लिए। आज भी निकला है, दैनिक जागरण वाले से बात हुई थी, पांडे जी से। हमने DC से उप विकास आयुक्त से लिख करके भी दिया तो ये इस 7 प्रोजेक्ट का क्या है स्थिति, जिसमें सेंट्रल टूल रूम, सॉफ्टवेयर पार्क, 740 इंडस्ट्रियल पार्क जो हमने गिना है, उसकी स्थिति है। चूँकि प्रेस में नहीं आता था, इन लोगों की बात छिटपुट करके आता था। तो अभी हम 24 से एक अभियान फिर से शुरू, अमरेंद्र प्रकाश जो MD, जो सेल के चेयरमैन हो गए हैं, उनके जो BSL डायरेक्टर थे, 2 अप्रैल को प्रजापति पर्व में विधायक के सामने, SP के सामने में जो कहा था कि हम संकल्प करते हैं अचानक, जो हम बोकारो को पुनः 5 टॉप शहर बनाएंगे। बहुत ख़राब लगता है जो 5 टॉप शहर हम लोग बनाए थे, उसका स्थिति संसाधन होते हुए भी नीचे चला गया और जनता की भागीदारी, उत्साह, ऊर्जा नहीं है। तो अभी सब ने देखा बोकारो में, स्टील शहर में, जो कि इसके 1.5 साल के अंदर उन्होंने रोड, लाइट, क्लब, भीड़ में जाना, वहाँ जाना, मजदूर से मिलना, सबकी सलाह से करना, ये आश्चर्यजनक परिवर्तन इन्होंने ला दिया। लेकिन इच्छा शक्ति के कारण, संसाधन थे, लोग थे, लेकिन कर नहीं रहा था कोई और। तो ये उसमें साथ देने की जो आह्वान किया था, उसी क्रम में हम लोग तेज से उसके बाद और गति से हम लोगों ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में काम किया। तो अभी आज हम हैं वास्तु विहार फेज 1, सब जानते हैं, सबसे पहले पुराना है। हम लोग भी 1 एकड़ ज़मीन दिए थे 4 एकड़ में, तब ये मनोज झा थे उस समय में। तो ये शुरू हुआ जो मंदिर के आसपास का है, और इसके बाद ये एरिया 9 साल तक उपेक्षित रहा। और जबकि सबसे बड़ा योगदान देने वाला चास म्यूनिसिपल में 2014 में आया, ये एरिया फुन्नीडी कहलाता है। ये बगल में अभी 99 एकर्स वाले, अभी सामने में जो लेवलिंग हुआ है, ये 99 एकर्स जो देश का बहुत बड़ा रियल एस्टेट कंपनी है, उन्होंने लिया है। और ये इसमें कमल जी, संजय जी, विश्वविद्यास अग्रवाल का योगदान बहुत बड़ा है। और ये लोग अच्छे लोग इसमें, अब इस चीज़ को जो रोड बनेगा, तो हम यहाँ पर हैं अभी इस वास्तु विहार में। इधर से चला जाता है सहारा, जो फुन्नीडी, और इधर चला जाता है, इधर ये बगल में 20 फीट का हो जाए, ये प्राप्ति है, और ये प्राप्ति है। और इधर जो बनेगा, यहाँ 2 बार पुल सांसद के स्वीकृति से, अनुशंसा से हो गया था 2010 में और 2014 में।
लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोगों ने करवाया था और उस समय में उन्होंने उसको गंभीरता से लेते हुए सेंसन किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ रैयत और कुछ नेता के उपेक्षा के कारण जानबूझ कर करके ये नहीं बन पाया था। लेकिन यहाँ से देख रहे होंगे नाला के बगल से सामने से सीधा ये रोड भूतनाथ मंदिर जाएगा और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर आप पहुँच जाएंगे भूतनाथ मंदिर। जो अगर यहाँ से 1 किलोमीटर जो बहुत बड़ा पुल आशालता में अभी बना है, जिसकी जानकारी हम 1 साल से आपको देते रहे हैं, आप बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से लोग नहीं देखे हैं। अब हम लोग उसी रास्ते से आ रहे हैं और पिच हो जाएगा 1 महीने में, तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन आने जाने लायक गाड़ी घोड़ा सब इसमें है, जो वास्तु विहार से सिर्फ 700 मीटर पर पुल है। और यह पुल से ये जो गाड़ी लगी हुई है ये सिर्फ 700 से मीटर पर है। वहाँ से ये 500 फीट है जो 200 मीटर के लगभग है। तो 1 किलोमीटर पर यहाँ से शुरू होता है फिर इस जगह से अटल कलाम ड्रीम सिटी। अटल कलाम ड्रीम सिटी ऐसा होगा जो कलाम साहब के मतलब स्मार्ट होम्स दुबई में और सब हमारे लोग हैं, जो नया जो स्मार्ट होम्स जो बम्बई या कहीं चला है या कहीं सिंगापुर में, तो अब सस्ता हो गया है, उपलब्ध हो गया है, तो वो सारे इसमें लगेंगे। जो एक मॉडल होगा जो बोकारो पहले मिनी इंडिया था और एक 5 स्टार अफसर में था। तो हम लोग ये हाई पावर कमेटी के चीफ मिनिस्टर को प्रस्ताव दिए थे दुबे जी को, उसी समय में 86 में बना था कमेटी, जिसके लिए बहुत सा काम हमने किया प्लान डेवलपमेंट के लिए, जो रोड वगैरह पहले से मार्किंग हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश मास्टर प्लान नहीं बना, उसके बाद कोई अधिकारी या नेता ने नहीं लिया। अभी हम आपको बता रहे हैं जो ये एरिया इधर सहारा है, इस एरिया में जो थोड़ा सा डिस्प्यूट था वो नोटिफिकेशन फॉरेस्ट का गलत सलत, उसके चलते बहुत अच्छा 4 साल पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन वो बंद था। अब उसका क्लियर हो रहा है तो वो हो जाएगा। ये 99 एकर्स वाले ले लिए हैं और ये करीब 13-14 एकड़ का एरिया है। और ये 13-14 एकड़ सबसे बड़ी बात है, जब 2 फरवरी 23 को हंसी में बात हुई थी, पूरे स्टेक होल्डर जो विधानसभा की तरह ऑथराइज्ड होता है, सभी सांसद विधायक मुखिया रहते हैं और डीसी एसपी, और ये वहाँ पर जो चर्चा हुई रिंग बस का, तो उसमें 4 से अंदर से किसी कॉलोनी से नहीं जा सकती है, उन्होंने कहा एजेंसी वाले ने, और सब थे उपस्थित। तो हम लोगों ने उसको मुद्दा उठाया, जो कि जब प्राइम मिनिस्टर या सरकार इतना दे रही है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, तो भविष्य में जब बन जाता है मकान तब जो आप तोड़ते हो तो नहीं बनेगा, इसीलिए नहीं बना चीरा चास का वो सड़क। अब जो है जो जब ये बड़ा पुल बन रहा है यहाँ आशालता में, तो अभी यहाँ से इसको 60 फीट का रोड कीजिए, जिससे कि भविष्य में जो इधर की संख्या बढ़ेगी लाखों की, जो अभी चीराचास में है और इधर भी बढ़ेगा, तो आगे मास ट्रांसपोर्ट की जो बात होती है वो अनिवार्य में से अनिवार्य है। लेकिन अधिकारी वगैरह या नेता या विधायक उस तरह से ज़मीनी काम में उतना रुचि नहीं लेते जितना कि हम नागरिक या जनता या अपेक्षा करती है या काम करने के लिए योगदान देता है। तो अभी हम आपको एक 1 जनवरी का नए साल में बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, और आशा करते हैं अब हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, संस्था हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर अधिकारी और प्रतिनिधि का जो रिस्पॉन्स है, रवैया, वो बहुत प्रोत्साहित नहीं करता है। लेकिन फिर भी उन लोगों को लेकर के हम अपने राइट अधिकार के लिए लड़ेंगे, और उसमें जब हम लोग आगे ग्राउंड में लड़ेंगे करते हैं, तो निश्चित रूप से अधिकारी हो या विधायक या कोई भी, तो उनको स्वीकार करना पड़ेगा जो उन्हीं की योजना है, जो गांव जोड़ो, मास ट्रांसपोर्ट करो, और ये है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं सियास में है शहर, तो वहाँ पर सब जेवर नाक में कान में वहीं लगा करके छम कर देता है। लेकिन जो एरिया सबसे बड़ा भविष्य है, वो दूरदर्शिता होने की सोच नहीं है। जो अर्जुन मुंडा भी बोले, जब तक योजना सरकार की आप नहीं करेंगे तब तक कोई भी लाभ हम लोग दे योजना चला दे, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही सब विचार को देखते हुए हम अमरेंद्र कुमार झा, जो 75 साल के भी हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, और इस एरिया में 84 से काम कर रहे हैं, बहुत सा उसी अनुभव, स्टेट और नेशनल लेवल के अनुभव और अनेक लोगों ग्रामीण से सहयोग के कारण यहाँ पर 6 स्टेबिंग पुल बनवाए आंदोलन करके मालती के पास। अब मालती को भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दी वहाँ करने के लिए, मेरा ही योगदान उसमें सबसे बड़ा है। लेकिन रोड वहाँ से 10 से गुमरीटी होते काला पत्थर नहीं बन पाया था। तो सांसद ने गंभीरता से लेते हुए प्रथम जो ये विधायक थे हरदयाल शर्मा, जो पूजे जाते हैं इस एरिया में तपस्या और गांधीयन की तरह,
उनके ही गांव के 20 गांव को यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क पक्की नहीं थी, तो उसी को सैंक्शन करा है और उधर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रिंसिपल जो थे एक्स शक्तिपत शर्मा, इसी ये सांजोरी के थे, ज़मीन उन्होंने दिया था परिवार का, उनका गांव का, और उनको साथ हम लोग गए। और अभी जो सैंक्शन हो गया है तो अधिकारी से और विधायक से मिल करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ से हो जाए। माडा वाले भी आए थे, तो सबकी जानकारी चूँकि हम लोगों को है, तो उसको इन लोगों से कर करके और उसको भी बनाएंगे। वहाँ भी सेक्टर 6 से काला पत्थर जुड़ जाएगा और ये रोड जो है चीरा चास, और इसके लिए बहुत ही अनिवार्य होगा, जो कि सिर्फ यहाँ पुल से लेकर के वास्तु विहार तक। यहाँ पावर स्टेशन हम ही लोगों ने ज़मीन दिलवाई 14 में, जो नगर निगम में है। वाटर टावर का हम ही ने ज़मीन दिलवाया वहाँ, और ग्रामीणों के सहयोग करके, बता करके, कन्विंस करके। और 1 किलोमीटर रोड यहाँ से पावर स्टेशन तक लोगों ने दान दिया है। आज तक रिकॉर्ड है बोकारो में, जिस जिला में, जो एक कोई इतना लंबा ज़मीन दान दे और पावर स्टेशन बैठवा दे, वाटर टावर दे। और 10 साल से लोग 9 साल से आश्वासन दिए हैं कसम खा करके। ये लाइन भी रैयत की ज़मीन पर है, लेकिन यहाँ रोड पुल नहीं बन पाया था। अब उम्मीद करते हैं नए साल में बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी। और अभी चूँकि चुनाव भी आ रहा है, तो विकास का मुद्दा बहुत तेज़ से उठ रहा है, रोज़गार का मुद्दा उठ रहा है, और व्यवहार का भी उठ रहा है। इसीलिए हमको लगता है अब हम लोग जो राइट है, अधिकार है नागरिक का, सामाजिक कार्यकर्ता का, वो लोग जो अब अधिकार से हम लोग अपना ये करेंगे। निश्चित रूप से अगर उनकी समझ होगी तो जो उपेक्षा की थी उसको भरपाई करने के लिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में जाएंगे और भविष्य के लिए इस एरिया का चास का सुनिश्चित करेंगे विकास। जय हिंद, जय बोकारो, बोकारो महान।